आज संत वाणी में गुरु तेग बहादुर के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक भारत की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी अलख जगाते रहे। कहते हैं, सुख में बहु संगी भय और दुख में संग न कोई। कहते हैं, जब तुम्हारे पास संसाधन है, जब तुम सुखी हो, धन है, संपदा है, तब तुम्हारे बहुत सारे संगी साथी हो जाते हैं। अपरिचित भी कहीं न कहीं से नाता जोड़ने लगते हैं कि ये हमारे करीबी हैं। ये स्थिति है, लेकिन जब तुम पर विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर निकल जाते हैं, अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। भोजपुरी का एक कवि कहता है, सुखवा में सभे ह संघाती। जब तुम सुखी हो तो बहुत सारे दोस्त मित्र, बहुत सारे संघाती, तुम्हारे संग साथी मिल जाते हैं। सुखवा में सभे ह संघाती और दुखवा बटावे बटावे वाला के बा। लेकिन अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारा दुख बांटने के लिए भला कौन सामने आता है, साथ आता है। कहे के कहेला आपन सारी दुनिया। सारी दुनिया कहने को तो शिष्टाचार वश कहती है कि हमारे अपने हैं। परला पर के होला आपन, अपना बनावे बनावे वाला के बा। लेकिन जब तुम पर विपदा आती है, दुख आता है, उस समय तुम्हें कौन भला अपना बनाता है। तो ये दुनिया की रीत है। जब तक तुम रिसोर्सफुल हो, जब तक तुम्हारे पास संसाधन है, जब तक तुम सुखी हो, बहुत सारे लोग तुम्हारे अपने होने को तैयार हो जाते हैं, तुम्हारी मैत्री करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब तुम पर विपदा आती है तो सब लोग संगी, जितने तुम्हारे संगी साथी हैं, अधिकतर वे कन्नी काटने लगते हैं, तुमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए ठीक कहते हैं, सुख में बहुत संगी भय और दुख में संग न कोय। लेकिन विपदा में कोई साथ देना चाहता नहीं है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज न गृह राज माल। वैसे भी तुम जो मकान बनाते हो, राजपाट दौलत पैदा करते हो, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। क्योंकि अंत में तो ये सब छोड़ करके तुमको यहाँ से कुछ करना है, प्रयाण करना है। तेरे काज ना गृह राज माल और तेरे काज ना बिखय जंजाल। ये विषय भोगों का इतना जो जंजाल तुमने पैदा किया, इतना जो माया जाल फैलाया हुआ है, तो ये भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं। मान लो जितने भी भोग आज तक तुमने किए, ज़रा आँख बंद करो, क्या उनका कोई सुख आज बचा है क्या? तुम देखोगे कि आज तो उसका कोई सुख है नहीं। तो मृत्यु की बेला में जीवन भर तुमने जो भोग किए, भोग का सुख लिया, क्या मृत्यु की बेला में उसका कोई सुख बचेगा क्या? जब मृत्यु की बेला में वह सुख, विषय सुख नहीं बचेगा, तो मृत्यु के बाद बनेगा। कहते हैं, इसट मीत जान सब छले। इसलिए जो तुमने एक जाल निर्मित किया है, तुम्हारे इष्ट हैं, मित्र हैं, ये सब छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर हर नाम संग तेरे चले। बस एक ही चीज़ तुम्हारे साथ जाती है, वो हरि नाम की पूंजी है, जो सुमिरन की पूंजी है, वही तुम्हारे साथ जाती है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक हरि भज मना और अंत सहाय होई। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि हरि का भजन करो, हरि का सुमिरन करो, हरि की याद करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिखय बाँच हरि राज। बड़ा प्यारा सूत्र है। क्या काम, दो ही काम करना है, विषयों से बचो, विषयों से अपनी दूरी बनाओ और गोविंद से प्रेम पैदा करो, गोविंद से राग लगाओ। समझ मन बौरा रे, बस मन को समझाना है। ये मन चंचल है, मन पागल है। ये मन को समझा रहे कि अरे मेरे प्यारे मन, समझ इस बात को, मत पागलपन कर, विषयों से दूरी बनाओ और गोविंद से नज़दीकी बनाओ। बस काम तो इतना ही करना है। और निर्भय होई न हरि भजे, मन बौरा रे गहियो न राम जहाज। जबकि अगर गोविंद का तुम भजन करते हो, गोविंद की याद करते हो, तो निर्भय हो जाते हो। और गहियो न राम जहाज, ये नाम का जहाज है, राम का जहाज है। उस जहाज पर क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों पैदल मार्च कर रहे हो जबकि वायुयान जा रहा है, जबकि ट्रेन जा रही है?
तो ट्रेन पर बैठो, समझदार व्यक्ति फिर पैदल नहीं चलता, समझदार व्यक्ति किसी यान पर बैठ जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि इस बात कह नानक हरिभज मना अंत सहाय होई। अंत में मृत्यु के बाद और कुछ भी साथ नहीं जाता, न धन न पद न प्रतिष्ठा, बस ये राम नाम की पूंजी है, यही साथ रहती है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कहते हैं, जिह नर जस गायो कृपा निधि। जो मनुष्य जस गाना, गोविंद का जस गाना मतलब गोविंद की चर्चा करना, गोविंद को याद करना, गोविंद का स्मरण करना। जिह नर जस गायो कृपा निधि, और वो तो कृपा का निधि है, वो तो कृपालु है। ताको भयो सहाय, जो भी गोविंद के स्मरण में जीता है, गोविंद उसकी सहायता करता है। और कह नानक मैं यही भरोसे गही आन शरणाई। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि इसीलिए मैंने गोविंद की शरण गह ली है, गोविंद की शरण प्राप्त कर ली है। बस गोविंद जो भी करता है उसको मैं भाव सहित स्वीकार करता हूँ, और मैं ये गहरे में मेरी प्रतीत हो गई है कि अब कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि सब तो उसी की इच्छा से, उसी की मर्जी से हो रहा है, और जो भी मेरा गोविंद करेगा मेरे लिए वही शुभ है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जतन बहुत मैं करी रही हूँ मन को मान। कहते हैं कि अपने अहंकार का मोर्चा छुड़ाने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन ये अहंकार ऐसा है कि ये छूटने का दाम ही नहीं लेता। जतन बहुत मैं कर रही हूँ, लेकिन इसका एक और भी बात है कि वास्तव में जतन तो हम बहुत करते हैं, योग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हमारा जतन भी सही है या नहीं। जिसके लिए आनंद गीता में हमने लिखा था, हरि का सतनाम सुना जिसने, अब और भजन फिर काहे का। असली यतन है हरि का सतनाम, ओंकार को जानना, और ओंकार की डोर पकड़ करके ओंकार के स्रोत आत्मा तक और ब्रह्म तक जाना और उसके प्रेम में पड़ना। हरि का सतनाम सुने, इसलिए पहली बात है कि मुद्दे की बात करो। ऐसे साधना के नाम पर बहुत कुछ लोग करते हैं, जतन के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। असली बात है किसी सदगुरु से नाता जोड़ करके आत्मा में गूंज रहा जो संगीत है, ओंकार है, उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से अनुभव की साधना शुरू होती है। हरि का सतनाम सुना जिसने, अब और भजन फिर काहे का। और फिर तो ऐसे भजन गाने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लवलीन समाधि में जो हुआ, सब जोग जतन फिर काहे का। सारा योग के नाम पर लोग आसन प्राणायाम में समय बिता देते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म तक तुमको नहीं ले जाएगा। असली बात है कि लवलीन समाधि में जो हुआ, जो योग का शिखर है, जो योग का उत्कर्ष है, समाधि है, क्या उस समाधि में तुम जा रहे हो। और सब जोग जतन फिर काहे का। अगर समाधि में नहीं जा रहे हो, समाधि की कला नहीं आती है, तो बाकी सब योग जतन तो उसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ न और न कर आराम करो, अब अनहद में विश्राम करो। इसलिए बाकी सब जतन छोड़ करके वह जो अनहद है, जो ओंकार की गूंज है, बस उसका श्रवण करते हुए मगन हो जाओ, विश्राम की स्थिति को प्राप्त करो। ओंकारम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि जतन बहुत मैं करी रही हो, और मिटियो न मन को मान। मैंने बहुत प्रकार का यतन किया, लेकिन मेरा अहंकार गला नहीं। अहंकार कब गलता है? जब ओंकार का तुम्हारे जीवन में प्रवेश होता है तो अहंकार गल जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कह रहे हैं, मगन रहियो माया में निस्दिन। मेरा मन ऐसा है कि रात दिन माया में मगन रहता है, और छूटी न मन की काई। फिर जो मन की काई है, मन का जो मैल है, ये अहंकार जो है, ये मद है, मन का मैल है, ये फिर छूटता नहीं। और कह नानक अब ना ही अनत गति, बिन हरि की शरणाई। इसलिए बिना गोविंद की शरण में गए हुए फिर कोई दूसरे प्रकार से हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरे प्रकार से हम परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, दुर्मत स्यु नानक फंदियो, अराख ले भगवान। कहते हैं कि मेरा मन जो है वो कुमति में फंस जाता है,
असली बात है कि किसी तरह दिमाग ठीक रहे। ये दिमाग गड़बड़ा जाता है। अच्छे अच्छे साधकों का, अच्छे अच्छे भक्तों का, अच्छे अच्छे संतों की बुद्धि काम नहीं करती है। तो वही बात करी कि दुर्मत सु नानक फंदियो। नानक देव जी कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि आदमी कुमति में फंस जाता है और वही उसके पतन का कारण होता है। इसलिए कहते हैं राख ले है भगवान, इसलिए कृपा करो हे प्रभु कि सुमति बनी रहे, मेरा दिमाग ठीक रहे। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं मैं अवगुण भरपूर शरीरे, कहते हैं कि मैं तो अवगुणों की खान हूँ और हूँ क्यों करे मिला अपने प्रीतम पूरे। और जो मेरा प्रीतम गोविंद है, क्या ये अवगुणों की खान के साथ क्या हम अपने प्रीतम से मिल सकते हैं? कोई दुल्हन है, अपने दूल्हा से मिलना चाहती है, कोई प्रिया है, कोई प्रियतमा है, अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, तो क्या वो दुर्गुणों के साथ हम जा सकते हैं? क्या हमारा प्रीतम हमारे दुर्गुणों के साथ हमें स्वीकार करेगा? कहते जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया। कहते हैं कि जिन संतों ने, जिन साधकों ने अपने प्रियतम को गोविंद को पाया है, वे बड़े गुणी लोग थे। कबीर, बुद्ध, महावीर, दादू, मीरा, सहजो, दया, ये तो बड़ी गुणवंती लोग थे जिन्होंने अपने प्रियतम को पाया, परमात्मा को पाया। कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, ये मेरे में तो सब गुण है नहीं, तो मैं कैसे अपने प्रियतम को मिलूँ? हूँ करी करी थाका उपाय बहु तेरे, नानक गरीब राखऊ हरि मेरे। बहुत उपाय करके मैं अब थक गया हूँ, इसलिए अब तुम ही कुछ करो। हो करी करी थाका उपाय बहुत, नानक गरीब राखऊ हरि मेरे। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मुझ गरीब का, मुझ दीन का और कोई सहारा नहीं है, हे गोविंद बस अब तुम ही कुछ करो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मन माया में रम रहियो। मेरा मन इतना पागल है कि एकदम माया में, माया क्या है? जहाँ जहाँ मन का विस्तार है वो माया है, जहाँ जहाँ मेरा का विस्तार है वो माया है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, बस इसी मेरा मेरा में हमारा मन खो जाता है। मन माया में रम रहियो। और जिसके लिए दादू साहब कहते हैं जात कद मत मद, जात कद मद को मातो रे। ये मद में, अहंकार में मतवाले होकर के कहाँ तुम विचरण कर रहे हो संसार में। तन धन जोबन देखी घर बानो। कोई अपना शरीर देख करके बड़े गर्व में फूल जाता है कि मेरा बड़ा बलिष्ठ शरीर है, सुंदर शरीर है। किसी के पास धन है, किसी के पास यौवन है, और ये सब अहंकार के चोंचले बन जाते हैं। अब माया रातों रे, और आदमी माया में बस डूबता चला जाता है, माया में मूर्छित होकर के जीवन को जीता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मन माया में रम रहियो निकसत नाही न मीत। कहते हैं कि उस माया से वो निकलना नहीं चाहता है, जितना निकलने की कोशिश करता है और डूबता चला जाता है। जैसे कोई दलदल में फंस गया हो, ऐसे आदमी माया में फंसता है। दलदल से जितना कोई निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें डूबता चला जाता है। ऐसा ही ये संसार है, ऐसा ही माया है। आदमी एक बार इसमें फंसा तो फिर फंसा ही रह जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मन माया में रम रहियो निकसत नाही न मीत। और नानक मूर्ति चित्र जो छाड़त नाही न भीत। कहते हैं निकसत नाही न मीत, ये माया को मन छोड़ता नहीं है और माया में ही डूबा रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सांची प्रीत विषय माया सो। गजब की बात है, हमारा मन परमात्मा से प्रेम में रस नहीं लेता और बस विषयों से और माया से बड़ी प्रीति करता है। और हरि भक्तन सुहासी, और उल्टे जो गोविंद के भक्त हैं, जो संत, उनकी हंसी उड़ाता है, उनका माखौल उड़ाता है। और कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। कहते हैं अगर तुमने सब कुछ जीवन में किया, धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ अर्जित की, और अगर राम नाम को नहीं जाना, राम का सिमरन नहीं किया, तो बांधे जमपुर जासी। फिर मृत्यु के बाद तो जमपुर में जाना है, यमलोक में जाना है, और फिर ऐसे ही जन्म लेना है, माया में जीवन जीना है। फिर मृत्यु लोक में वहाँ
जाना है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, आत्मलोक में जाना है, फिर जन्म लेने यहाँ पर आना है, बस यही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहना है। इसलिए कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि गजब की बात है कि नानक मूरत चित्र जो छाड़त नाही न भीत। जैसे गांव की उपमा है, गांव में देखते हो लोग अपनी भीत पर, दीवार पर वो मूर्तियां बना देते हैं, तरह तरह की मूर्तियां बना देते हैं। अब मूर्ति जो है वो उस दीवार को छोड़ेगी नहीं, न दीवार मूर्ति को छोड़ेगी। तो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे ही लगता है हमारा मन और माया एक दूसरे के लिए बने, हम छोड़ने को राजी नहीं है। करीब करीब सभी संत इस बात को कह रहे हैं कि हम जो इस तरह संसार में लिप्त हो जाते हैं, ये संसार से लिप्त होने की जगह आत्मा को जाने। हमारे भीतर आनंद का खजाना है, उस आत्मा को जाने और आत्मा को जान करके फिर प्रगट में ब्रह्म को जाने और ब्रह्म का सुमिरन करें, ब्रह्म की से प्रीत करें, और तभी जा कर के हम मुक्त हो सकते हैं, तभी जा कर के हम परम विश्राम को, परम पद को, परम आनंद को पा सकते हैं। तो संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।